अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस बेइंतहा प्यार भरे फीडबैक का शुक्रिया जिसकी वजह से आज 500 एपिसोड मुकम्मल होने लगे हैं इसी ही एपिसोड के साथ, क्योंकि ये जो आज एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूं इसका नंबर है 500 एक साथ। तो मैं शुरू में ही आप सबको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको बहुत ज्यादा तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। हम एक फैमिली की तरह जुड़ चुके हैं इस हॉरर स्टोरीज के साथ, जिसके 500 हमने एपिसोड मुकम्मल किए हैं। आज जहां मैं अपनी जात से जुड़ी आपको कुछ सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, वहीं ये सफर जो हम सब ने मिलकर तय किया है 501 पे मुश्तमिल एक सफर है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है। रात को आपको पाकिस्तानी टाइम 8 साढ़े 8 बजे, इंडियन टाइम 9 बजे देखने को मिलेगी और ज़रूर उस पर आप लोगों की राय भी मुझे दरकार है, क्योंकि अब आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ऑफ कैमरा स्टोरी जो अब हॉरर स्टोरी बन चुकी है, उसमें आपकी राय सबसे अहम है। और आप सब लोग जो ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, मेरी ख्वाहिश है उस छोटी सी वीडियो को 8-10 मिनट की है, ज़रूर देखिए और मुझे अपनी राय का इजहार कीजिए कि अब इस सिलसिले को आगे क्या करना है, कैसे करना है। मैंने अपनी तजावीज़ दी हैं, अब आप लोगों की मुझे तजावीज़ दरकार हैं। व्हाट्सएप पे नहीं, उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स की सूरत में लिखिए, ताकि उसको पढ़ने के बाद मैं स्टोरी को वही उसके साथ कर सकूं जो आप चाहते हैं। स्टोरी को उसी तरह कंटिन्यू रखूं, बंद करूं, क्या करूं, कितनी कर दूं, उसमें लाइव कब, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है। मेरी ख्वाहिश है आप उस वीडियो को सुनें और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें। ये एक बहुत लंबा सफ़र था। मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ जो मैंने इस ऑफ कैमरा स्टोरी में आपको सुनानी शुरू की थी। मेरे एक आइडिया आया था और कुछ लोगों ने भी कहा था कि आप जब राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, 2008 में मेरे ख्याल में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था राज। दुनिया के जिस हिस्से में भी मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ पे जाके मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की। अभी तक मेरे अंदर जुनून है और उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ थीं जो कैमरे पे मैं आपको नहीं दिखा सका था, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे वाक़यात होते थे। मैंने बहुत सारे वाक़यात आपको सुना भी दिए और बहुत सारे वाक़यात अभी सुनाने भी बाकी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एपिसोड, कुछ 600, 700 या 800 के करीब मैंने एपिसोड वो रिकॉर्ड किए थे। राज शो का मैं ही प्रोड्यूसर था और मैं ही उसका एंकर था, वो मेरा शो था। उसके साथ जुड़े कुछ चेहरे आते रहे और जाते रहे। वो इसका हिस्सा इस तरह थे कि प्रोड्यूसर की मर्ज़ी होती है टीवी चैनल के अंदर। यूट्यूब के एक और रूल्स हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है टीवी चैनल में, वो शो का मालिक होता है, वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो एंकर रखता है और उसके बाद वो जो टीम होता है वो बनाता है। तो उसका प्रोड्यूसर मैं था, मेरा वो आइडिया था और उसी का मैं ही एंकर था। बहुत सारे दोस्त ऐसे आए जिन्होंने बाद में गिले शिकवे भी किए। कोई किसी से ज़बरदस्ती ज़िंदगी में नहीं करा सकता, हमेशा एक बात याद रखिएगा। कोई अगर ये कहना मैं बहुत भोला था और चुन्ना काका था, किसने मुझसे ऐसा कराया, हर कोई वक्त का फ़ायदा लेना आता है, शोहरत लेना आता है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है और आगे वो बढ़ जाता है या उसको नज़र आता है कि अब मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आप दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं रूहानियत के साथ इस तरह जुड़ गया था कि मुझे इजाज़त नहीं थी किसी को जवाब देने की, वरना मैं बड़ा खूबसूरत जवाब दे सकता था, आज भी दे सकता हूँ। सामने है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस वक्त मुझे इजाज़त नहीं थी, अब इजाज़त है। ये सफ़र शुरू इस तरह हुआ था कि वो बहुत सारी कहानियाँ जो हमने रिकॉर्डिंग की, वहाँ पे एक बच्चा नज़र आया तो मैं घर पहुँचा, वहाँ पे बच्चा नज़र आया। सांप वहाँ पे नज़र आया, घर पहुँचे वहाँ पे भी सांप था, ऑफिस पे भी सांप था, वहाँ पे सांप था, स्नेक। फिर कोई अगर चुड़ैल नज़र आई तो हमने उसको बाद में देखा। ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे। अब जो राज की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वहाँ पे 3 मंजिला ऊँची एक चुड़ैल नज़र आई है। एक औरत है सफ़ेद कपड़ों में चलती हुई सामने आगे खड़ी हो गई है और हम लोग अजीब से हो गए हैं, पागल से हो गए हैं। उसी दौरान कासिम, एक बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा भाई, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, हमेशा दिल से उसके लिए दुआ है अभी भी। आई लव यू कासिम।
उसके अंदर चुड़ैल आ गई। उसको हमने मुश्किलों से कवर किया, एक मुश्किल मरहला था लेकिन हो गई। अब उसको वहाँ से लेके घर पहुँचे, कासिम हमारा बेस्ट बडी बन गया, एक बेहतरीन प्यारा भाई दोस्त बन गया। तो वो टाइम हमने कैसे गुजारा? आपने तो कैमरे के दौरान देखा कि एक चुड़ैल देखी, कासिम के अंदर आई, हमने कासिम को संभाला। वहाँ से लेके घर तक का सफ़र, और घर तक पहुँचने के बाद अगला दिन, उससे अगला दिन हमने क्या किया, कासिम को कैसे पीर मज़हरुल हक के पास लेके गए और सारा कुछ किया। ये सारी बातें आपको दिखाई तो नहीं जा सकती थी। तो फिर उसके लिए मैंने सहारा लिया एक स्टोरी का, और मुझे किसने मशवरा दिया, आप इसका नाम रखिए ऑफ कैमरा स्टोरी। सो ऑफ कैमरा स्टोरी का इस तरह सिलसिला शुरू हुआ, और फिर मैं आपको वो कहानियाँ सुनाता गया, वो वाक़यात बताता गया जो आपके इल्म में नहीं थे, आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन देखी थी। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहानी को ज्वाइन की जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी और मुझसे आगे पूछते थे उस एपिसोड का लिंक कहाँ है, और कुछ लोग कहते थे जी वो हमने एपिसोड देखा हुआ है। तो वो बातें मैं सुनाता रहा, लेकिन मुझे एक जहन में था कि एक टाइम आएगा इसको मैं बंद कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इतने वाक़यात तो नहीं थे कि मैं इसकी 500 एपिसोड मुकम्मल कर सकता, बल्कि अभी बहुत सारी कहानियाँ बाकी हैं जो आप लोगों की है, जो सुनानी है। बट डिपेंड करता है आप लोग आगे आप क्या कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, आपकी राय दरकार है। अब जब मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा था तो एक बहन हमारी, उन्होंने एक कहानी भेजी थी, वो आज भी मुझे याद है। उनकी पहली कहानी थी, उसके लफ्ज़ थे, वो दीवार के अंदर एक छोटा सा सुराख था, उसके अंदर चले गए थे उसका भाई और वो बहुत छोटे से थे। तेला वे तेला, वो पंजाबी का उन्होंने लफ्ज़ बोला था। उन्होंने मुझे एक अपनी कहानी भेजी। जब उस कहानी को मैंने सुना तो मुझे यकीन था कि ये लफ्ज़ों के अंदर सच्चाई है, झूठ नहीं है। कहानी ऐसी थी अनबिलीवेबल, कोई भी यकीन करने को तैयार ना हो, और जिन्नात से जुड़ी हुई हर बात ऐसी होती है कि उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन उस बहन ने जिस तरह वो कहानी सुनाई थी और जिस तरह उनके लफ्ज़ थे, ऐसा था कि आज भी वो नक्श है उनके दिमाग पे। आज भी उनको याद है कि जिन्नात ने उनको, वो जो एक जिन थे, कुछ सिक्के दिए थे। जब उनको हिलाते थे तेला बोलते थे। तेला पहले एक ढेला, जिसको उर्दू पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं ढेला, उसको वो तेला कहते थे। तेला वे तेला, जो मांगते थे उनको टाफियाँ मिल जाती थी। वो कहानी सुनने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि इस कहानी को भी मैं एक स्टोरी में डालता हूँ, लेकिन ये था कि पता नहीं लोग इसको लाइक करते हैं या नहीं करते। तो वो कहानी मैंने प्रोग्राम में शामिल की, और लोगों का जो फीडबैक था, नीचे कमेंट्स थे, वो ये था कि बहुत अच्छी लगी। आपने कहानी सुनाने का अंदाज़ ऐसा था, आपकी कहानियाँ तो हम सुनते हैं, जो आप सुनाते हैं, आपके साथ वाक़यात जो गुजरे हैं कैमरे के पीछे, आप वो सुनाते हैं, लेकिन इस स्टोरी का भी सुनने का मज़ा आया। तो आप इस तरह की भी स्टोरियाँ शामिल करें। फिर मैंने अनाउंस किया कि आप लोग भी मुझे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी इस तरह की कहानियाँ भेजिए, उनको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। और यूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों को मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, यहीं ह्यूस्टन में ही रहते हैं, पहले कैलिफोर्निया में थे, खालिक भाई, अब यहाँ आ गए। उनके भाई हैं कादिर भाई, बहुत ही प्यार करने वाले दोनों, खालिक भाई कादिर भाई। खालिक भाई ने मुझे मशवरा दिया, मज़हर भाई आप हॉरर स्टोरी के साथ साथ ऐसी भी स्टोरियाँ ऐड करें जो जुर्म से वाबस्ता होती हैं, जहाँ पे कत्तो गारत होती है, वहाँ पे भी एक खौफ का समा होता है, वो भी आप डालें। मैंने कहा ज़रूर, अगर ऐसी कोई कहानी होगी तो मैं उसको ज़रूर डालूँगा। तो मैं कहानियाँ डालता रहा, आप लोग भेजते रहे। वहीं एक कहानी ऐसी भी मेरी ज़िंदगी में आई, किसी की भेजी हुई कहानी। उसको पहली दफ़ा मैंने 2 पार्ट बनाए थे, उससे पहले मैं 2 पार्ट नहीं बनाता था, 1 पार्ट में ही सुनाता था, लेकिन उस कहानी को 2 या 3 पार्ट बनाए थे। आज भी वो मुझसे राब्ते में है। अल्लाह ने उनको बहुत हसीन व जमील चेहरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी उम्र होने के बावजूद वो वाकई बहुत ही हसीन व जमील है हमारी बहन। और उनकी ज़िंदगी की वो मैंने कहानी इसलिए ऐड की, खालिक भाई ने कहा था, और वो कहानी ऐसी थी कि किस तरह कुछ ज़ालिमों ने उस औरत, उस बहन के साथ ऐसा जुल्म किया कि उसके जिस्म की वो तस्वीरें जो मैंने देखी, उन्होंने कमर की तस्वीर मुझे भेजी, उनके जिस्म पे जो निशान थे जब उनको लेके गए, बंदूकों के साथ थे, बंदूकें उन्होंने पकड़ी हुई थी हाथ में, और उनको इससे जंगल में लेके गए जहाँ वो मारने लगे थे, और उनको लग रहा था कि आखिरी लम्हा है, इज्जत उनकी लूटी गई और उनको मारने के लिए। वो बहुत तकलीफ थे कहानी थी मेरे लिए भी सुनाते हुए भी। यकीन मानिए वो वाहिद ऐसी कहानी थी जिसको सुना के मैं कई दिन तक डिस्टर्ब रहा था। वो आज भी मुझसे राब्ते में है, अल्लाह उनको खुश रखे।
उन्होंने अपने बारे में लिखा था, मैं सुनारों की फैमिली थी। सुनियार जो होते हैं, सुनियारन, ज्वेलरी का काम करने वाले, उनकी वो बेटी थी और वाकई बहुत खूबसूरत। लेकिन वो हुस्न उनके लिए वबाल जान बन गया। उस हुस्न ने उनके साथ क्या कुछ किया, अल्लाह कभी किसी को ऐसा ना दिखाए। खैर, वो कहानी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। कहानियाँ मैं सुनाता रहा, आपकी कहानियाँ आती गई, आज तक आपकी कहानियाँ आ गई। लेकिन उससे सबसे अहम बात जो आज मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के आप सबसे, वो तमाम लोग जो कहानी से पहले एक तमहीद बांधते हैं बाकायदा। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने कहानियाँ, आज भी एक और कहानी मैं सुन रहा था, खलीकुर रहमान थे मेरे ख्याल में भाई, या अतीकुर रहमान, अजीज़ुर रहमान, जो उन्हीं की सुनानी है। अभी आगे अमेरिका में रहते हैं, सब एक फ़ीडबैक देते हैं, मज़हर भाई कब से आपकी कहानियाँ सुन रहे हैं, आपसे एक मोहब्बत सी हो गई है, आप एक बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं। जब आप सामने आते हैं तो ऐसा लगता है यार अपना बेली आया, अपना यार आया, अपना फैमिली का हिस्सा आया। इस अंदाज़ में लिखते हैं, इस अंदाज़ में बोलते हैं जैसे मैं बिल्कुल एक फैमिली का हिस्सा बन गया हूँ। किसको अच्छा नहीं लगता? कोई मुझे अपनी फैमिली समझता है, मेरे बारे में लिखता है, लंबी तमहीद लिखता है। एक बहन भी पिछले दिनों इंडिया से थी, उन्होंने इतनी लंबी तमहीद बांधी तारीफ़ों की। तारीफ़ सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा, वो मोहब्बत के लफ्ज़ अच्छे लगते हैं जो आपके दिलों में घर कर गए हैं, जो आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मुझे उस दिन इस कहानी की वजह से बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब एक माँ कहूँ, बहन कहूँ, उसने कहा कि मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की, अपने आप को ख़त्म करने की, ज़िंदगी को खुदकुशी करने की कोशिश की 2 दफ़ा, लेकिन किसी ने आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुना दी कि ये ज़रा सुनो, और फिर ऐसा उस पे लगी कि ज़िंदगी में जीने का सहारा मिल गया। भूल गई दुखों को, परेशानियों को, अपनी सब कुछ को। वो चीज़ें जो मुझे तकलीफ़ देती थी, जो मुझे खुदकुशी की तरफ लेके गई थी, वो सब ख़त्म करके मैं अपनी कहानी में खो गई। वो मेरी कहानी है मज़हर बेटा। मज़हर भाई भी कहा, बेटा भी कहा उन्होंने, मैंने इसलिए उनको माँ भी कहा, बहन भी कहा कि वो मेरी कहानी है। मुझसे मुराद ये है कि मुझे ऐसे लगा आपने मेरे लिए बनाई थी ये कहानी कि आप सुनो और इसमें खो जाओ, और मैंने सुना और इसमें ऐसी खो गई कि अब इस कहानी का हिस्सा हूँ, बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ। कुछ दोस्तों ने लिखा, सिंध से थे, मुख्तलिफ से, कि जी हम बोलते थे लव यू सो मच, तो लोग कहते थे, दोस्त कहते थे ये क्या बोलते हो तुम। फिर उनको जब वक्त के साथ एहसास हुआ, अब वो ख़ुद हमारे साथ कहते हैं लव यू सो मच। तो मैं एक फैमिली की तरह जुड़ गए और एक रिश्ता हमारा ऐसा बन गया कि ये स्टोरियाँ चलती रहीं। अभी तक आपकी बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ आ गई हैं, तो आज 500 एपिसोड मुकम्मल हो गए हैं। अगेन कंग्रेचुलेशन, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने मेरे लफ्ज़ों को बर्दाश्त किया, मुझे बर्दाश्त किया, मुझे सुनते रहे। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से है। दौलत सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, लेकिन मैंने वो काम जिससे मैं दौलत कमा सकता हूँ, मुझे पता है, फ़ेक दिखा के, मैं राज फेक बना के, जिन भूत बना के, और बहुत पैसा कमाया जाता है। लोगों ने कमाया भी है, मेरे दोस्त ही हैं सारे। लेकिन मैंने कहा यार हराम है, हक लाल की ठीक है, कम है ठीक है, तो मैं उसी पे ही रहा। लेकिन ये अहद है आज भी अपने आप के साथ, और हल्फन कह रहा हूँ, जब भी करूँगा जेन्युइन शो करूँगा, और आप भी देख के कहेंगे कि यार जिन नहीं नज़र आया लेकिन जान निकल गई, जगह ही ऐसी होती है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगा। मेरी ज़िंदगी की, मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग अगर जानना चाहते हैं तो सच ही है, जिन्नात का शौक़ मुझे बचपन से था, जनून था, मुझे इश्क था जिन्नात से। अपने शऊर की बातें तो आज आपको बताऊंगा। ऐसी बातें भी हैं जब मेरा शऊर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था, मैं एक छोटा बच्चा था, और मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मेरे साथ जो पहला वाक़या हुआ था मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने माँ बाप की शादी के 12 साल बाद पैदा हुआ था। मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, सिर्फ एक बहन थी और बेटे की ख्वाहिश थी, और मैं 6 साल का था या 7 साल का शायद होने वाला था, तो मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत लाडला बच्चा था मैं, ऐसा बच्चा जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती थी, और जो मुंह से निकालता था। उस दौर में मेरे लिए खिलौने दुबई से स्पेशल आते थे, और इलाके के जो खान सरदार अब्बू के दोस्त थे, वो अपने घर बच्चों को दिखाने के लिए लेके जाते थे मेरे खिलौने, और मैं रोता था मेरे खिलौने क्यों लेके जा रहे, मुझे ये भी याद है। अम्मी की मौत ने मुझे ऐसा तोड़ा और ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि वो बच्चा जो इतना लाडला और चहीता था, उस कश्ती पे सवार हो गया जो भंवर में फंसी होती है, जो अपने आप को बचाने में लग जाती है कि वो मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। और एक सौतेली माँ जिसका कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में, आपको पता नहीं होगा वो अजाब क्या होता है, वो मैंने वो झीला है सारा।
यस, मैंने झीला है। और पहला वाकया मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, मेरी माँ की डेथ हुई तावीज़ात और जिन्नात की वजह से हुई थी। जादू किया गया था उन पे। और मेरे घर वाले जो मुझे बताते हैं, पहली दफ़ा घर में जब मुझे ढूंढ रहे थे अम्मी की डेथ के कुछ अरसे बाद, कहाँ गया मज़हर, कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो हर जगह ढूंढते रहे। एक छोटा बच्चा जो चल फिर तो सकता था, उम्र 6-7 साल थी, खेलता कूदता था, क्योंकि मुझे आज अभी अपनी अम्मी की याद है, उनकी जिस्म खाकी जिसके अंदर से जान निकल चुकी थी, कमरे के अंदर रखा था और बैठे घर वाले कुरान पढ़ रहे थे और मैं कमरे में आ रहा था, जा रहा था, मुझे सब याद है, इतनी होश था। और उस बच्चे को जब वो ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला, तो किसी ने आके घर वालों को कहा, मेरे साथ आओ। और घर वाले बताते हैं मुझे कि वो सीधे, मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझा दूं, पहले मैं बता देता हूं। वो सीधे गए और उस कब्र पे पहुंचे जो मेरी माँ की कब्र थी। इशा का टाइम हो चुका था, ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। और वो बच्चा जो आज मज़हर मलिक है, वो बच्चा उस वक्त अपनी माँ की कब्र के साथ लिपट के रो रहा था। मैं इस वक्त उस बातों को नहीं सोचना चाहता, मेरे आंसू निकल आएंगे, मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर सा बंदा हूँ। मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक रोड था, अब भी है, और उस रोड को क्रॉस करते ही स्कूल था मेरा। स्कूल की जो दीवार थी पीछे बैक साइड वाली, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे कब्रिस्तान था। उसको 2 रास्ते जाते हैं, एक थोड़ा सा लंबा है, एक बीच में से ही उस वक्त जाता था, अब वो ख़त्म हो चुका है, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। बीच वाला जो रास्ता था शॉर्ट सा रास्ता था, लेकिन डेंजरस रास्ता था। झाड़ियाँ थीं, वीराना था, बाग था बहुत बड़ा, उसमें से गुजर के आप कब्रिस्तान पहुंच जाते थे। तो जब हर जगह ढूंढते रहे, मैं कहीं नहीं मिला, तो वो कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र के पास बच्चा मिला। वो मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था। मैं कैसे पहुंचा मैं तो नहीं बता सकता, ना मुझे याद है, लेकिन उसके पास अंधेरे से वो वक्त, मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो वक्त बाखुदा, आज आपको दिल की बातें बता रहा हूँ, वो वक्त से लेकर आज तक मुझे अंधेरे से प्यार हुआ है। जिन्नात से नहीं, मुझे अंधेरे से प्यार हुआ है। जिन्नात भी तो अंधेरा है ना, जब रात होती है तो जिन्नों का कॉन्सेप्ट आता है, दिन को तो किसी को डर नहीं लगता। बस तब से मुझे रात से प्यार हो गया। सब सो जाते थे, मैं जागता था, सब घर वाले सो रहे होते थे, मुझे याद है बचपन में भी मैं जाग रहा होता था। और पहली दफ़ा मैंने एक खौफनाक चेहरे को देखा था। शायद मैंने अपनी कहानियों में कुछ चीज़ें ये बता भी चुका हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आज अपनी कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग फैमिली हैं, आपको पता लगे कि मैं क्यों कहानी सुनाता हूँ। बहुत सारी बातें आज आपको समझ आएंगी। मेरे एक चाचू का घर था, बहुत बड़ी हवेली होती थी हमारी, अब तो हिस्सों में बट गई, बहुत बड़ा घर होता था उस वक्त हमारा। उस वक्त शायद इतना बड़ा घर पूरे शहर में किसी का नहीं था जो हमारा था, या 1-2 होंगे, मैं माजरत ख्वाह हूँ इस बात पे। उस घर के पोर्शन के अंदर में मौजूद था, तो रात को बाकायदा कुत्ता जिस तरह रोता है, एक होता है कुत्ते का भौंकना नॉर्मल सा, एक होता है रोना, अजीब सी आवाज़ निकालता है कुत्ता, ऐसी आवाज़ निकालता है जिससे डर लगता है कि यार कुत्ता रो क्यों रहा है। ये रात के 1 बजे का तकरीबन, आगे पीछे हो सकता है, टाइम होगा, बहुत सारी बातें अब वक्त के साथ भूल भी रहा हूं। उस वक्त नया नया डिश एंटीना आया था और हमारे घर में आया था कि पहली दफ़ा शहर में हम लेके आए थे, जिसमें मोटर भी लगी हुई थी, खुद वो घूमता था पूरा। मैं उसके साथ छेड़खानी कर रहा था कि चेस कैसे चलता है, चैनल कैसे चल रहे हैं। तो रात को सारे सो चुके थे, तो मुझे कुत्ते के रोने की आवाज़ आई। मैंने सुन रखा था कि जब कुत्ता रोता है तो उस वक्त उसको जिन्नात नज़र आते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, जुस्तजू इतनी थी कि इस जिन को देखूं। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला, आहिस्ता आहिस्ता घर के बाहर निकला, फिर हवेली के हिस्से में आ गया, बड़ा मेन गेट खोला और मेन गेट खोल मैं रोड पे आ गया। रात का टाइम था, 1-1:30 बजे का, 12 बजे, 12 से तो ऊपर का 1-1:30 बजे का टाइम था। सुनसान पड़ा हुआ था रोड, लेकिन वो कुत्ता अभी तक मुसलसल रो रहा था। अब जब मैं बाहर निकला, अंदर बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी। बाहर जब मैं रोड पे पहुंच गया तो हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी। वो बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो आज बनी हुई है, ऐसी कोई भी नहीं थी। हमारा वहाँ पे घर था, सामने एक पुराना डाकखाना था और कुछ और बिल्डिंग थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ज़्यादा वीराना था। हमारे घर के साथ जो दीवार थी वो ज़मीनें थी सारी। शहर के बिल्कुल एक कोने पे ही समझ लीजिए हमारा घर था। अब तो आबादी इतनी हो गई, हमारे घर से भी आगे कितनी आबादी है। तो
वो जो एक घर के बिल्कुल दीवार के साथ ज़मीनें थीं, ज़मीनें काश्त होती थी, घास उगाई जाती थी जानवरों के लिए, वहीं कुत्ते की रोने की मुझे आवाज़ आई। तो मैं बाहर खड़ा था और मैं बच्चा था और मैं कांप रहा था, डर भी रहा था, लेकिन उस आवाज़ को सुने जा रहा था। कहाँ है, कौन है, क्या है? मैंने उस जिन को देखना है जिसको देख के ये कुत्ता बाकायदा रो रहा है, मैंने सुन रखा था। और पहली दफा जिंदगी में मैंने चंद सेकंड के लिए जिसको देखा था, वो एक चेहरा था, बहुत बड़ा सा गोल सा चेहरा, ऐसे जैसे शेर की तरह एक बड़ा सा चेहरा होता है, लेकिन ना वो शेर का चेहरा था, ना वो इंसान का था। हां, इंसान से मिलता जुलता जरूर था और बहुत खौफनाक था। आज भी मुझे याद है, उसके माथे पे, उसके मुंह पे खून ही खून था, वो खून से भरा हुआ था। उसके नीचे कोई भी धड़ नहीं था। उसके दांत भी मुझे याद हैं, उसके चेहरे का खून तो आज भी बहुत। सबसे अहम चीज़ जो मुझे याद है कि वो इंतहाई खौफनाक, भयानक और खून से भरा हुआ चेहरा था। मैं उसको एक्सप्लेन भी आज करना चाहूं तो इंसान की तरह, जिस तरह गोल चेहरा होता है ऐसा ज़रूर था, लेकिन आंख, नाक, मुंह, ये चीज़ें इस तरह नहीं थी, चेंज सी थी और खून से भरा हुआ था। बहुत ही भयानक था। ऐसे था जैसे आग लगे और लाल सुर्ख हो जाता है, तो ऐसा लाल सुर्ख था, उस पर खून था। वो सबसे पहला चेहरा था। आज भी बचपन का मुझे याद है, मैंने पहली दफ़ा देखा था। चाचू मेरे 2 महीने हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, रूहानियत का शौक़ रखते थे। ये शौक़ मुझे उनसे भी चढ़ा। स्टार्स की वो चीज़ें देखते थे, सितारों के बारे में पढ़ते थे, रूहानियत का बहुत सारी बुक्स थी उनके पास और उनके दोस्त भी आते थे। तो मैं अपने चाचू की बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखता था। तो मेरा एक कज़न, मुस्तनसर उसका नाम है, तो हम दोनों अमलियात करने की कोशिश करते थे। एक बुक हमारे हाथ चढ़ी थी जो बहुत पुरानी थी, छुपा के हम ले आए थे। कहाँ से ले आए ये बस छोड़ दें। तो वो इतनी ज़ईफ़ थी कि उसके कागज़ को पलटते थे तो सफ़ा पलटते हुए डर होता था ये फट जाएगा, इतनी पुरानी हो चुकी थी, हाथ से लिखी हुई किताब थी। तो मून ने किया था, पहले हम उनको प्यार से मून कहते हैं, पहला अमल एक और चाचू का घर था, उसके अंदर बैठ के मून ने किया था और उसके अंदर उसने एक अमल करने की कोशिश की थी। तो बाकायदा उसके हाथ को या उंगली को आग लग गई थी और वो डर गया था बहुत ज़्यादा। और मुझे उसने कहा यार ना करें, ये बड़ी खौफनाक है, मेरे हाथ को आग लगी है। और मैंने कहा चल झूठ किधर बोलता है, तो मुझे डरा रहा है, तू चाहता है मेरे पास ताकत ना आए और मेरे पास ये ना आए। क्योंकि मैं कुछ कहानियाँ सुनाई भी हैं, कुछ लोगों ने सुनी होगी कि मेरे एक और चाचू के दोस्त, उनको चाचू कहते थे, उन्होंने एक सुरमा बनाया था कि जो भी आँख में पहने तो आप जिसकी आंखों में देखेंगे, जो कहेंगे वो आपकी बात मान लेगा। मैं उनसे सुरमा लेने के लिए गया था, सुरमा लेके आया था और मैंने पहना था। ये भी वाक़या सुना चुका हूँ, ये उन दिनों की बात है सारी। तो फिर वही किताब मैंने ली थी और मैंने भी बैठ के वहाँ पे एक अमल करने की कोशिश की थी। मुझे थप्पड़ पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ पड़ा था और कमरे में ही पड़ा था। इसी तरह का एक और वाक़या जो मैंने किया था वो पिंडी में था, चाचा के घर में था, वो दुबई में रहते थे, उनके घर में मैंने बैठ के किया था। तो वो ये था कि किसने मुझे दिया था, एक अमल दिया था कि जिन्नात से मिलने का अमल। मुझे ख्वाहिश थी कि जिन्नात से मैं मिल सकूं। तो वो था कि अगरबत्ती जला के, मोमबत्ती जला के, अगरबत्तियों की खुशबू लगा के बैठना है और मोमबत्ती को देखते रहना है और पढ़ते रहना है। वो पीछे आके आपको अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, तो आपने जवाब देना है। अगर आप देख सकते हैं जिन को मुड़ के देख लें, हिम्मत नहीं है तो आप ना देखें, सिर्फ दुआ सलाम करें। वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है जिन। वो भी मुझे याद है मैंने किया था। वहाँ पे जिन तो नहीं आया था, लेकिन एक लाइट आई थी कमरे के अंदर, बाकायदा सफ़ेद सी रोशनी थी और गोल सी थी, गोल गोल घूम रही थी और मेरे ऊपर से गोल घूम के दरवाजे से निकल गई थी। वो मैंने क्लियर देखी थी। ये वो वाक़यात हैं जो अभी रूहानियत से मेरा ताल्लुक़ नहीं बना था और हम खुद से पंगे करते थे। हर वक्त जहन में एक होता था, जहाँ पता लगता था जिन भूत वाली बात है, मैं घुस जाता था। मुझे बहुत जुनून सा हो गया था। अंधेरे, अच्छा डर लगता था, दिल के अंदर घबराहट होती थी, जिस्म कांपता था, दिल की धड़कन तेज़ होती थी, लेकिन मुझे भागना होता था कि कहाँ जिन है, मैं उसको देखूं। हमारा स्कूल, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। मैं अब तो वो कमरे बच गए थे, छतें उसकी गिर गई थी जिस वक्त मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। अगर उस स्कूल को कोई देखना चाहता है, खैर वो स्कूल तो नहीं है इस वक्त, मैंने रिकॉर्डिंग की थी उस वक्त तो भूत बंगला बन चुका था जिसकी छतें भी नहीं थी। चिड़िया नज़र आई थी वहाँ पर और वहाँ पर धक्का पड़ा था मुझे या अरसलान को, मेरे महल में गिराया गया था, बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ पड़ा था, नहीं धक्का पड़ा था।
बिल्डिंग होगी, कच्चे से कमरे बने हुए थे, छत गिरी हुई थी। उस वक्त वो बड़ा ज़बरदस्त स्कूल होता था, हमारे शहर का सबसे प्राइवेट स्कूल होता था। लेकिन वो मेरे घर के बिल्कुल सामने रोड था, मेन एक रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ स्कूल था। स्कूल का बड़ा सा गेट था, एक बड़ा सा असेंबली हॉल था, कुछ साइड पे कमरे थे, राइट साइड पे भी कमरे थे, सेंटर में असेंबली हॉल था, उसके बिल्कुल दरमियान में प्रिंसिपल का कमरा था, और उससे आगे जाएं तो वो फिर सारे कमरे ही कमरे बने हुए थे, और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे कब्रिस्तान था। पहले वाला जो हिस्सा था ये, और पीछे वाला ये हमेशा किराए पे ली गई बिल्डिंग थी, जो बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी बनी हुई एक बिल्डिंग थी। नवीद मेरा क्लास फेलो, मुझे आज भी याद है। अभी जब मिला हूँ मैं कुछ अर्सा पहले, नवीद से मेरी बात हुई है, उसने मुझे मिलते ही मुजाहिद भाई और मैं इकट्ठे थे, मुझे मिलते ही कहता है, और तुझे याद है वो वाला जब वो देखा था और वो देखा था। तो आज सारी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस स्कूल के बारे में ये मशहूर था कि उसके जो पीछे वाले कमरे हैं वो भारी हैं, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, होने भी चाहिए थे। वो बहुत भारी इसलिए कि वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और कब्रिस्तान के बिल्कुल बैक साइड पे थी, और इर्द गिर्द वीराना था, बाग था, और कोई आबादी थी नहीं। मीनू का वो प्लाट होता था। एक एक बात याद है बचपन की। तो उसमें पहली दफ़ा जो वाक़या हुआ था स्कूल के अंदर, जो मेन वाक़या मैं कहीं सुना भी चुका हूँ आपको किसी स्टोरी में, कि हम 8वीं क्लास में थे, मैट्रिक बोर्ड के हमारे, मैट्रिक कह रहा हूँ, बोर्ड के हमारे पेपर हो रहे थे 8वीं क्लास के। तो हमें स्टूडेंट को रातों को भी वहीं स्कूल में रहना होता था आखिरी दिनों में, और मेरा घर पास था, मैं चला जाता था और वापस आ जाता था। बाकी जो स्टूडेंट थे उनके बाकायदा बिस्तर तक स्कूल में मंगवा दिए गए थे, वो वहीं पे ही रहते थे स्कूल के अंदर और वहीं पे पढ़ते थे, और रात को कुछ टाइम सोने के लिए मिलता था, बाकी टाइम पढ़ाई करनी होती थी। तो रात को ब्रेक हुई, हमें 8 से 9 बजे तक हमें 1 घंटे के लिए छुट्टी होती थी, और सब खाना वाना खाते और खाना वाना खा के आके फिर से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता। 7, साढ़े 7 बजे उस दिन छुट्टी हो गई, सारे चले गए। अब 9 बजे हमने वापस आना था और स्कूल को बंद कर दिया गया। टीचर एक जो होते थे वो भी चले गए। 8वीं क्लास सिर्फ होती थी और स्कूल का कोई बच्चे नहीं होते थे। और हम जब वापस आए थे 9 से कुछ पहले आ गए, कोई 9 बजे आ गए थे। अभी दरवाज़ा नहीं खोला गया था, स्कूल का दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे, क्योंकि सारे बाहर चले जाते थे, लॉक करके चले जाते थे। तो अभी दरवाज़ा नहीं खोला था, हम बाहर ही खड़े थे। तो वो जो स्कूल का मैंने बताया असेंबली हॉल था, उसके लेफ़्ट साइड पे दो क्लासें थीं, राइट साइड पे 3-4 क्लासें बनाई गई थी, फिर एक दरमियान में छोटा सा कमरा था, प्रिंसिपल का एक दीवार थी, और अंदर सारे कमरे थे। जो छत थी ना उसकी, जो बाहर से भी नज़र आती थी, उसके ऊपर एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त था, जो छत से भी ऊपर चला गया था। हम सारे क्लास फेलो बाहर ही खड़े थे। तो उसी बेरी के दरख्त के साथ एक औरत को सबसे पहले नवीद ने देखा था। लाल सूट उसने पहना हुआ था, दुल्हन की तरह वो बनी हुई थी, उसने सारे जेवरात पहने हुए थे, पाँव वगैरह नहीं देखे थे। खड़ी हुई थी, वो जो दीवार जिसके साथ खड़ी थी वो ऊंची नहीं थी, बहुत छोटी दीवार थी, उसके साथ वो ऊपर चढ़ के कहीं खड़ी थी। अगर वो बिल्कुल ज़मीन पे खड़ी होती, नहीं जो छत है उसके आगे एक दीवार होती है जिसको पर्दा कहा जाता है ऊपर छत पे, तो वो कहीं ऊंची चीज़ पे खड़ी हुई थी कि सिर्फ पाँव छुपे हुए थे, बाकी उसका पूरा लिबास, उसके अंदर ज्वेलरी पहने हुए, और दुल्हन का गेटअप, जो उस दौर की दुल्हन, आज तो रंग बिरंगे कपड़े आ गए हैं, वाइट भी है, पिंक भी पहनी है दुल्हन, उस वक्त सिर्फ रेड ही होता था सूट। रेड कलर का उसने सूट पहना हुआ था, रेड कलर का भारी भरकम उसने दुपट्टा लिया हुआ था। हम सारे क्लास फेलो ने वहाँ पे उसको खड़े हुए देखा और चीखना शुरू कर दिया था, वो औरत रात को यहाँ पे क्या कर रही है। इस वाक्य को भी तफसील से इसलिए नहीं सुना रहा, पहले सुना चुका हूँ, लोग ये ना कहें बोर क्यों कर रहा है, मज़ा नया सुनाता हूँ। तो उसको हमने देखा, और उसके बाद जब उस टीचर आया, हमने बताया हमने इस लड़की को देखा। उन्होंने कहा कोई नहीं तुम्हारा वहम है, तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो। खैर इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसी ही स्कूल के अंदर दोबारा जो वाक़या हुआ था वो मेरे साथ हुआ था। नवीद और मैं थे, और यही बात मैंने आपको अभी कहा ना, नवीद के साथ जब मैं मिला था उसने मुझे याद भी कराई थी। वहाँ पे झूले होते थे। ये जो बिल्डिंग थी नवीद लोगों की ही थी, रेंट पे स्कूल ने उनसे ली हुई थी, और मेरा घर सामने था। तो नवीद और मैं हम आ जाते थे, कभी कज़न भी होते थे, कभी 3-4 हम बच्चे होते थे, और कभी ऐसा होता था कि 1-2 ही होते थे। तो वो झूलों पे बैठ के झूले लेते रहते थे, स्कूल के अंदर झूले लगे हुए थे। तो ऐसे ही एक दोपहर को वहाँ पे पहुँचे झूलों के लिए, और झूलों पे जाके बैठ गए। 2-3 घंटे हम झूले वगैरह लेते रहे और इधर उधर खेलते रहे। उस दिन नवीद और मैं थे। तो उस वक्त जो झूले जिस सिमत में लगे हुए थे, तो वो जिस तरह मैंने आपको स्कूल का नक्शा बताया कि बिल्कुल एक मेन गेट था,
एक कोने पे आगे जाके एक छोटा सा गेट था, मेन गेट से दाखिल हूँ या आगे वाले छोटे गेट से दाखिल हूँ, आगे असेंबली हॉल सा था, बड़ा सा ग्राउंड सा था। राइट साइड पे जो थी, राइट साइड पे झूले लगे हुए थे और उनका रुख इस अंदाज में था कि जब आप झूला ले रहे हो तो सामने लेफ्ट के जो 2 कमरे बने हुए थे क्लासरूम, वो नजर आते थे। खेलते खेलते शाम हो गई थी। मैं और नवीद वहीं खेल रहे थे। एक झूले पे नवीद बैठा था, एक झूले पे मैं बैठा था और हम लोग झूला झूल रहे थे। और इस झूले पे कई दफ़ा के वाक़यात हैं, एक नहीं है सिर्फ ये, कई वाक़यात हैं। ट्रैफिक, गाड़ियां, हारन, तेज़ी से गुजरता हुआ बाइक ये एक शोर सा पैदा करते हैं। ये वो दौर था जहाँ पे बहुत कम ये शोर होता था, गाड़ियों का, बाइक का, हारन का। एक खामोशी का सा एहसास होता था। तो उस झूले को झूलते हुए एक जो आवाज़ थी, उन झूलों की वो जो दोनों साइडों पे जंजीर सी लगी हुई थी, लोहे की लकड़ी सी थी दरमियान में और साइडों पे जंजीर सी थी, रस्सा नहीं था। उनकी वो जो एक आवाज़ होती है, क्रा 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 क्रा, एक झूले की सी जो आवाज़ निकलती है, वो सिर्फ आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं था और हर तरफ खामोशी थी। हम दोनों झूला झूल रहे थे, अपने अपनी बातें ख़त्म करके, जैसे अब थक चुके हैं, झूला झूल रहे हैं। तभी मेरी निगाह उस सामने वाले क्लासरूम पे पड़ी थी, लेफ्ट नहीं, जो राइट साइड पे था। उसी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे लोहे की खिड़की सी थी, राड लगे हुए थे लोहे के और बंद होती थी वो लकड़ी से। उसी दरवाजे से किसी ने आके क्लियर झांका था और जब उसने झांका तो मैं अपने ख्यालों में जैसे गुमसुम, दरवाजे से नहीं, खिड़की से किसने पहले झांका था। मुझे लगा, मैं अपने ख्यालों में गुमसम सा था कि मेरा वहम है। मुझे लगा नहीं, खिड़की से कुछ था नहीं, मेरा वहम सा है। लेकिन अभी तक मैंने नवीद से कोई बात नहीं की थी, उसको ऐसे महसूस किया और मुझे लगा कि नहीं, मेरा वहम है, कुछ नहीं था। मैं शायद ख्यालों में खोया हुआ था और ख्यालों में मैंने कुछ ऐसा महसूस कर लिया है। फिर उसी तरह झूले ले रहे हैं, लेकिन अब मेरा मुसलसल ध्यान उसी खिड़की की तरफ था कि तभी मैंने उस दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए देखा। नवीद को अभी तक ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही और मैंने जब दरवाजे को, लेफ्ट नहीं, राइट साइड वाला जो दरवाज़ा था, उसके 2 दरवाजे थे। राइट साइड वाले दरवाजे को जब मैंने खुलता हुआ देखा तो उसी लम्हे जो इसको मैंने वहम समझा था, जिसको मैंने खिड़की के पीछे देखा था, उसने उस खिड़की से, उस दरवाजे से पीछे झांका था और जैसे झांका था मेरे मुंह से चीख निकली थी और मैं नीचे गिर गया था। मुझे चक्कर से आ गए थे, बकायदा चक्कर से आए ऐसे कि मैं डरा और गिर गया। नवीद उसी वक्त एकदम होश में आया, जैसे क्या हुआ है, और उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से लगा था, वही दरवाज़ा जिसको मैंने खुलते हुए देखा था। नवीद ने जल्दी जल्दी मुझे उठाया, क्या हुआ है, क्या हुआ है, उठ उठ उठ। मैं बेहोश तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी हालत से वो समझ गया था इसने कुछ देख लिया या डर गया, तो मुझे कहता है भाग भाग, और मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों बाहर भाग गए। आज भी उसको वो वाक़या इसलिए याद है कि जब मैं नॉर्मल हुआ था और उसने पूछा था क्या हुआ है, तो मैंने उसे बताया था कि यार दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता पहले ऐसे खुला है। पहले खिड़की में मैंने किसी को देखा, मैंने कहा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला था तो दरवाजे के पीछे किसी ने झांका था। उसने कहा कौन था? मैंने कहा उसके बड़े बड़े बाल थे, उसके मुंह के ऊपर भी बाल थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल छोटी सी थीं, जैसे ना होने की बराबर आंखें होती हैं, बिल्कुल छोटी सी आंखें, और उसका मुंह बालों से भरा हुआ था। और उसका हाथ भी जो बाहर आया था ऐसा जैसे रीछ का हाथ होता है, इंसान का हाथ नहीं, रीछ की तरह का हाथ था, बालों से भरा हुआ। और उसका जो मुंह था वो रीछ की तरह नहीं था, इंसानों की तरह था, लेकिन आंखें तो थी ही नहीं, नाक भी छोटी सी थी, मुंह था उसका और बालों से भरा हुआ था। लेकिन उसके जो बाल थे रीछ की तरह नहीं थे, बड़े बड़े बाल थे, घुंघरियाले और बड़े बड़े बाल, ऐसे जैसे मट्टी से अटके होते हों, ऐसे बाल जैसे सफ़ेद भी हों ब्लैक भी हों। कलर ना करें ना, आपके कुछ कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक हो जाते हैं, ऐसे बाल थे। उसने ऐसे झांका था और बहुत खौफनाक था, वो अजीब सा चेहरा था और मैं उसको देख के डर सा गया था। लेकिन नवीद ने यह कहा था कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जब दरवाज़ा ज़ोर से आके लगा था तब मैं डर गया था, क्योंकि हवा नहीं थी, अंदर हवा नहीं थी।
तो हवा नहीं थी, तो दरवाज़ा जितने ज़ोर से किसने बजाया था, तो नवीद कहता हमें कोई डरा तो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने जिसको देखा है वो कोई इंसान नहीं है। उसने कहा हो सकता है कोई हमें डरा रहा हो। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। उसी वक्त एक हादी साहब हम उनको कहते होते थे, वो रखवाली भी करते थे, वो मालिक भी थे, वो सारा कुछ थे, वो चाबियाँ भी उनके पास, अब्दुल हादी उनका नाम था, हादी साहब। हादी साहब उसी वक्त आ गए, तो नवीद ने उनको सारी बात बताई, तो मैं भी साथ था, डरा हुआ था। कहता आओ मेरे साथ। किधर है? हम बाहर ही थे। निकलने के रास्ते यही दो थे और भागने का, इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई छुपा हुआ था उसने देखना था तो यहीं से। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत डरा हुआ था। तो उसने नवीद को कहा तुम आओ मुझे दिखाओ। तो वो नवीद, हादी साहब नवीद को लेके अंदर गए और सीधा उसी क्लासरूम की तरफ गए। दरवाज़ा उसी तरह खुला हुआ था। उसने बताया ये ज़ोर से लगा है, मज़हर ने ये देखा है। अंदर बेंचों के नीचे बेंचें बनी होती थी हमारी बैठने के लिए, सारा इधर उधर देख लिया, कुछ भी नहीं था। साथ वाले कमरे में भी देख लिया, कुछ नहीं था। उसके बाद वो आए, इधर आके देखा लॉक है, इधर देखा लॉक है। यही 2 क्लासरूम थे जो खुले हुए थे, बाकी सारा लॉक था। उन्होंने कहा यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन उसने कहा हमने देखा है। अब हम डर तो गए थे स्कूल से, ये बात सही थी कि यहाँ पे जिन्नात थे, हम डरते थे। इतनी जुर्रत हमारी नहीं होती थी कि हम अंदर वाले पोर्शन में जा सकें। झूलों के लिए यहाँ तक आ जाते थे, अंदर कभी नहीं जाते थे। वक्त गुजरा, से खेलते रहे उस स्कूल के अंदर। तो एक दफ़ा फिर कज़न आ गए, उन्होंने कहा यार अंदर चलते हैं, बेर तोड़ते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अंदर खौफनाक है और अंदर जिन्नात भी हैं। कुछ क्लास खुली हुई हैं, कुछ क्लासें बंद हैं, लेकिन अंदर मैं नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा भाई बहुत खौफनाक है, यहाँ पे जिन है। खैर हम इस तरह की बातें करते रहे, पढ़ते थे, वहाँ पे रहते थे, सारा दिन वहाँ पे गुजारते थे। लेकिन अकेले जाते हुए छुट्टी वाले दिन हमारी जान निकलती थी उस तरफ जाते हुए। इतना भयानक सा था, पुरानी बनी हुई बिल्डिंग, पता नहीं कब की बनी हुई थी, उन्होंने स्कूल बना दिया था। उसने कहा जाया आजा आजा यार चलते हैं। तो हमने क्या किया था, 3 लोग थे हम, 2 कज़न थे, एक मैं था। दीवार छलांग मार के गए थे। वो हिस्सा लॉक रहता था, उस पीछे वाले हिस्से के लिए प्रिंसिपल का कमरा था, एक दरवाज़ा था उसके राइट साइड पे, इधर एक दरवाज़ा था अंदर जाने के लिए, वो लॉक रहता था ताकि अंदर कोई ना जाए। हम लोग दीवारों पे चढ़े थे, बेर तोड़ने थे हमने। हम दीवारों पे चढ़ के अंदर पहुंच गए थे। ये टाइम होगा 3-4 बजे का। और मेरा कज़न था हाँ किधर है, क्या है, तू मैं डर रहा है। मैं डरा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार मुझे डर लग रहा है। तो इधर उधर ऐसे क्लासों में हम झांकते रहे, इधर उधर देखते रहे। इस तरह बच्चों की आदत होती है, सारी तसल्ली का ली, कुछ भी नहीं है यार, कह रहा है कुछ भी नहीं, तू हमें डरा रहा है। अब हमने सामने कमरे थे और उसके राइट साइड पर सीढ़ी थी, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के हमने छत पर जाना था और जाके बेरी के बेर तोड़ने थे। गोल वाले बेर होते थे उसके। अब जब हमने देख दुख लिया, वो कज़न का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो कह रहा है चल अब ऊपर चलते हैं। अब हम जब उस कमरे की तरफ गए, जो दीवार कब्रिस्तान की है, उसी दीवार के साथ ही सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और सामने क्लासरूम है जो सबसे पुराने हैं। और ये वही 2 क्लासरूम हैं जो बच्चे थे जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की है एक राज प्रोग्राम की। बाकी सारा स्कूल ख़त्म हो चुका है, उस जगह से नया वो स्कूल बन गया आगे जाके। वही 2 कमरे जिनका मैं ये किस्सा आपको सुना रहा हूँ, अभी भी वो 2 कमरे थे और एक छोटी सी दीवार थी, वो कायम थे। और उसके आगे एक छोटा सा ग्राउंड था, उसी की छतें गिरी हुई थी। किसी को अगर वो मेरा एपिसोड याद है, वहाँ पे एक चिड़िया भी मिली थी और हमें धक्का पड़ा था। और सीढ़ी टूटने के वहाँ पे अलामात भी थे। आप लोग अगर उस प्रोग्राम में देखें, 2 कमरे हैं, लेफ्ट पे एक बरामदा सा है, बरामदे के ऊपर छत भी कुछ है कुछ नहीं है, टूटी सी है, कमरों की छत बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल सामने जाएँ तो एक सीढ़ी सी है जो अब टूट चुकी है। ये वो स्कूल की बात कर रहा हूँ, सीढ़ी से हम ऊपर गए थे। तो उस कमरे के सामने जब हम पहुँचे, जो बिल्कुल एक सामने सीढ़ी थी और उसके आगे लेफ़्ट पे कमरा था। और हम जैसे ही सीढ़ी पे गए, पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं डरा हुआ था, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता था। तो मेरे कज़न ने ना सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया और मैं लेकिन खड़ा रहा। मुझे कह रहा है आ जा। मैंने कहा नहीं यार मुझे डर लग रहा है। कह रहा अच्छा ना मैं जा रहा हूँ। वो तकरीबन आधी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गया, 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ के गया होगा। और अभी काफ़ी सीढ़ियाँ रहती थी। वो सेंटर में ही पहुंचा था सीढ़ियों के, वो सीधी नहीं थी सीढ़ियाँ, स्ट्रेट होके लेफ़्ट होके ऊपर जाना पड़ता था। तो वो स्ट्रेट हुआ, फिर लेफ़्ट हुआ, लेफ़्ट की भी 2-3 सीढ़ियाँ 4 सीढ़ियाँ वो चढ़ा ही होगा कि मैं नीचे खड़ा था कि एकदम से मुझे आवाज़ आई कोई गिरा है। धड़म की आवाज़ आई जैसे कोई गिरा है। मैंने देखा मेरा कज़न घूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ ठा करके आके गिरा है। जैसे ही वो नीचे मेरे आगे आके गिरा है, इतनी आनन फानन ये हुआ है कि या उसके गिरने की आवाज़ है और उसके बाद उसके गोल गोल घूमते हुए आके मेरे सामने गिरा है। उसी वक्त उसी कमरे से
जिसको बाहर ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा बंद था, कोई ज़ोर से धाड़ा था। इतनी खौफनाक आवाज़ में कोई धाड़ा था कि वो आज भी धाड़ मुझे उसकी याद है, जिसमें ऐसे लगता था कि हम बेहोश हो जाएंगे। इतना लंबा और इतना ऊंचा कोई ऐसे खौफनाक धाड़ा था, इतने गुस्से का इजहार किया था जैसे उसको हमारा यहाँ पे आना और इस तरह ये करना सारा इतना बुरा लगा हो। इतनी अजीब सी धाड़ थी कि वो आके गिरा, और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा उधर से कोई धाड़ा था। मैं तो पहले तैयार था दौड़ने के लिए, दौड़ा और सीधा ऊपर चढ़ना था। दीवार फलांगनी थी, दीवार फलांगी, लेकिन मुझे पता लगा मेरा कज़न मुझसे भी पहले भाग चुका है। और हम भागते भागते जब बाहर आ गए, वो हाँफ रहा था। मैंने उससे पूछा, बच्चे थे, डरते थे, लेकिन शायद बर्दाश्त भी थी कि बेहोश नहीं हुए। मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा पता नहीं, मैं सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे किसने बाकायदा धक्का दिया है, ऐसे लगा है जैसे दो हाथ से आए हैं। मैंने कहा हाथ थे? कहता नहीं, हवा सी आई है। हवा सी थी, हवा आके ऐसे मुझे टच हुई है और मुझे इतना ज़ोर से धक्का पड़ा है कि मैं लहराता हुआ नीचे आके गिरा हूँ। और उसके बाद वो आवाज़ आई। मैंने कहा सुनिए तूने आवाज़? कहता हाँ हाँ, इतनी क्लियर आवाज़ थी, तू धाड़ा था कोई ज़ोर से, मैंने भी उस आवाज़ को सुना है। खैर हम वहाँ से निकल आए। नवीद उनमें से ऐसा था जो डरता नहीं था, अक्सर कहता था ओए यार तू एवं डर जाता है, कुछ नहीं होता, ये है वो है। इस तरह फिर एक दफ़ा एक वाक़या जो हुआ था वो नवीद के साथ हुआ था। बैठे हम बातें कर रहे थे। उस वक्त तो बहुत सारे वाक़यात थे, कुछ मुझे याद थे, कुछ नहीं याद थे। लेकिन नवीद से जब मैं मिला था, उसने कहा तुझे वो वाला वाक़या याद है? मैंने कहा कौन सा? कहता है जब मैं डरा था। मैं कहा नहीं मुझे नहीं याद यार। कह रहा ले यार वो इतना वो मैंने देखा था, तुझे बिल्कुल नहीं याद? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद। फिर उसने मुझे वो वाक़या सुनाया। कह रहा है यार वो जो कमरा नहीं था जो सीढ़ी के सामने था, इसी कमरे की बात बता रहा हूँ जहाँ पे कोई धाड़ा था। कहता हाँ। कहता वो कमरा याद है तुझे? मैंने कहा हाँ। कहता है यार एक दिन ना हम स्कूल चले गए, छुट्टी का दिन था, हम चले गए ऐसे खेलते हुए। मैंने कहा चलो यार ऊपर बेरी शेरी के दरख्त हैं, बेरी पे चढ़ते हैं ऊपर छत पे, वो बेरी शेरी तोड़ते हैं। कह रहा मैं था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो इधर स्कूल नहीं पढ़ता था। कह रहा हम उस तरह गए थे, छलांग के गए थे। मैंने कहा फलां की जगह से? कहता हाँ वही तो जगह थी, सारे वहाँ से छलांगते थे, बचपन की यादें हैं तो आपको पता है सबको याद होती है। कहता वहाँ से हम चढ़े और ऊपर चढ़े उतरे और वहाँ पे पहुँच गए। जैसे हम सीढ़ी के पास पहुँचे थे, अभी करीब नहीं गए थे, सीढ़ी से दूर थे। कहता वो जो उसकी खिड़की नहीं बनी हुई थी दरवाजे के साथ, कहता हाँ। कहता वो खुल सी गई। हम दोनों डर से गए कि यार खिड़की क्यों खुल गई है, लेकिन डरते नहीं थे, हमें इतना वो नहीं था। लेकिन अंदर लड़की थी। कह रहा है मैं और मेरा जो दोस्त था उसको नहीं पता था इस बात का, वो ठरकी तबीयत का था, रुक गया और लड़की को देखना शुरू हो गया। वो कहता है इतनी खूबसूरत थी वो लड़की, खिड़की के पास खड़ी हुई थी। मैं कह रहा मुझे हल्का सा शक तो हुआ कि यार जगह भारी है, और ये मैंने बातें सुनी हुई थी, लेकिन ये शाम का टाइम था, अभी रात नहीं थी कि हम डर जाते। रात होती तो कहता हम कभी ना जाते। तो मेरा दोस्त कह रहा है वो कज़न जो था, दोस्त साथ था, वो नहीं डरा, वो मुझसे आगे हो गया, लड़की को ना देखना शुरू हो गया। तो लड़की कह रही है बाहर दरवाज़ा तो खोल दो, कोई मुझे लॉक कर गया, देखो मैं इधर पढ़ने के लिए आई थी और बैठी थी, मुझे कोई लॉक कर गया। मैं कहा क्या मतलब? कह रहा है हाँ उसने क्लियर कहा है, लड़की सी थी। मैंने कहा क्या एज होगी? कहता है वो इतनी एज की थी जितनी याद है तुझे फलां फलां हमारी क्लास फेलो पढ़ती थी। मैं कहा फलां फलां फलां? कहता हाँ। कह रहा उसी एज की थी, औरत नहीं थी वो, एक लड़की सी थी। मैंने कहा क्या एज होगी? कहता है यही कोई होगी 13-14 साल। मैं कहा फिर? कहता मैंने कहा कपड़े कैसे? कहते ग्रीन कलर के पहने हुए थे। उसके कज़न ने भी देखा, ग्रीन कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल उस तरह ड्रेसअप थी जिस तरह हमारी कुछ क्लास फेलो हमारे साथ पढ़ती थी। हम सारा दिन उनको तंग करते थे और हमें तंग करती थी, यहाँ तक तंग करती थी हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते थे, वो पीछे आके तंग करती थी और कहती थी अब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब ये हिल नहीं सकते। तो उस वक्त हमें कोई 4 थप्पड़ मार के जाती थी, कोई कान पे यूँ करके जाती थी, हम भी उनको तंग करते थे। तो कह रहा है बिल्कुल ग्रीन कलर की कपड़े उसने पहने हुए थे, और मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि अपनी कोई क्लास फेलो तो नहीं है, मतलब हमारे साथ तो नहीं पढ़ती थी, उनकी क्लास तो अलग थी, लेकिन स्कूल में आमना सामना होता था। कह रहा मुझे पहले डर लगा, लेकिन जैसे वो सामने आई, उसके मैंने कपड़े देखे और वो बोली है तो उसी तरह बोली है जिस तरह हमारी वो क्लास फेलो लड़कियाँ थी पढ़ती थी। वो बोली है कि दरवाज़ा तो खोल दो, कोई मुझे बंद कर गया, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, दरवाज़ा बंद कर गया। कह रहा है मेरा भी डर ख़त्म हो गया। मेरा दोस्त कहता है कि यार ये कौन है? मैंने कहा यार हमारे स्कूल में पढ़ती है। मैंने कहा तुझे उसकी शक्ल याद थी? कहता हाँ एक लड़की थी, उससे मिलती जुलती शक्ल थी, 100% वैसी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था दूर से वही है, क्योंकि वो जिस जगह खड़ी थी ना कमरे में, वहाँ पे अंधेरा भी था लेकिन नज़र भी आ रही थी, थोड़ी सी रोशनी उस खिड़की पे पड़ भी रही थी और अंधेरा भी था। कह रहा मैं परेशान क्या करूँ? मेरा दोस्त कहता है आजा यार उसको बचाएं, लेकिन बाहर तो कोई ताला लगा आ गया। अब कह रहा है मैं शशोपंज में पड़ गया कि ये क्या सीन है, ये क्या कह रहा है, तो बाहर तो ताला है और ये अंदर कोई बंद कर गया, ये बंद है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, किसी को बुलाऊं हेल्प के लिए या क्या करूँ? मेरा कज़न कहता है छोड़ हेल्प के लिए, मर जाएगी, ताला तोड़ते हैं।
तो कज़न कहता है मुझसे ज़्यादा ठरक पने में ना एक्टिव हो गया। उसने ईंट उठा ली कि ये ईंट है, ईंट मारते हैं, ताले पे मारते हैं, बार बार मारते हैं, ताला टूट जाएगा। और ताला उस दौर उनके कौन से वाले थे, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, वो एक लोहे का जंजीर सी बनी होती थी, जंजीर को एक गोल सा कड़ा होता था, उस कड़े में जंजीर को फंसाते थे और ताला लगा देते थे। ये उस तरह का क्लासरूम था। वो बाद में आए थे, यूं 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 करके बंद करते थे। ये ऐसे जंजीर फंसाने वाला कमरा था। कह रहा है उसने ईंट उठा ली कि इसको मारते हैं ताले को और ताले को तोड़ते हैं। कह रहा है वो उसने ईंट उठाई, वो ताले की तरफ गया और मैं चल के उस लड़की की तरफ गया हूँ, ये ताला तोड़े और मैं इससे बात तो करूँ कम से कम, यार ये कौन है, ये कैसे अंदर रह गई है और क्या हुआ है। मतलब 100 चीज़ें इतनी जल्दी हुआ था कि एकदम से सामने आई, हम अंदर घुसे और एकदम से सामने ही जैसे इंतज़ार में थी कि यार मैं सो गई थी और पीछे से कोई बंद कर गया है और हमें कुछ समझ ही नहीं लगी। और वो अभी ईंट लेके ताले के करीब ही पहुंचा है कि मैं खिड़की तक, कहता है, पहुंच गया हूं। जैसे ही कहता है मैं खिड़की की तरफ पहुंचा हूं, अब मुझे कमरे के अंदर नजर आ रहा है, दूर से खड़े हुए कमरे के अंदर अंधेरा नजर आ रहा था। और अब मैं जब उसके करीब पहुंचा हूं तो बिल्कुल मैं खिड़की के इस तरह पास पहुंच गया हूं कि वो खिड़की के बिल्कुल पास नहीं खड़ी थी, थोड़ी सी पीछे होकर खड़ी थी, जैसे अंधेरे में भी थी, नजर भी आ रही थी। और मैं जैसे ही खिड़की के पास गया हूं, मैं उसको अब क्लियर देख सकता था। कह रहा मैंने उसको जैसे ही देखा, उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, यार कौन है ये, कोई नई आई है, पुरानी है, कौन है, ताकि करीब होकर देखने का मकसद ये था कि अंधेरे की वजह से जो मेरा चेहरा जरा मध्यम हो रहा है अब वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही मैं क्लियर करीब पहुंच गया हूं तो अब मध्यम नहीं रहा था, उसका चेहरा क्लियर हो गया था। जिसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाजा हुआ नहीं, ये कोई नई लड़की है, जो मैं समझ रहा हूं वो नहीं है। और साथ ही मैंने उसके जिस्म पे ऐसे निगाह दौड़ाई कि ये कौन है। और जैसे ही मेरी निगाह उसके नीचे पाँव पे पड़ी, उसने पाँव के अंदर वो जो कमीज़ पहनी हुई थी वो ग्रीन कलर की थी, नीचे पजामा सा पहना हुआ था, चुस्त पजामा, बहुत टाइट नहीं था, थोड़ा सा ढीला, लेकिन इतना खुला भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा खुला। एक होता है कस के ऐसे पहना होता है पजामा, एक होता है हल्का सा ढीला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे वो कस के नहीं था, हल्का सा ढीला था, नीचे जा रहा था और नीचे बिल्कुल नीचे तक नहीं था। उस वक्त नए नए फैशन चले थे, थोड़ा सा घुटनों से भी ऊपर पजामे लड़कियां पहनती थी, पुराना ओल्ड फैशन था। उसका वो जो पजामा था घुटनों से भी थोड़ा सा ऊंचा था। और कहता है तब मेरी निगाह पड़ी है तो उसके पैर आगे होने की बजाय पीछे की तरफ थे। क्लियर उसको मैंने देख लिया था, उसके पहले मैंने चेहरे को देखा, नहीं पहचान पाया, और उसके इस तरह वजूद को देखता जैसे मेरी निगाह नीचे पड़ी है, वो पजामा जो उसके घुटनों पे ख़त्म हो रहा था, उसके पीछे पैर देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके पैर आगे होने चाहिए थे। वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, जब उसके दोनों पैर पीछे की तरफ थे। कहता है जैसे ही देखा, मैंने यूं देखा और ऊपर उसके चेहरे की तरफ मुझसे देखा नहीं, कि मैंने यूं देखा है, मैंने एक चीख मारी और मैंने दौड़ लगा दी है। और जब मैंने चीख मारी है तो उसी वक्त मेरे कज़न ने भी एक जोर से ताले पे ईंट मारी थी, लेकिन ताला खुला नहीं था। साथ ही मेरी जब चीख निकली है तो उसने उसी वक्त मारा है ताले पे, उधर मैंने चीख मारी है तो उसने मुझे देखा है मुड़ के कि मैं भागना शुरू हो गया हूं। कह रहा है नवीद नवीद, मैंने कहा भाग, और मैंने भागना शुरू कर दिया। अंदर कह के लगाने की आवाज आ रही थी, कोई जोर जोर से हंस रहा था, हा 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 हा। कह रहा है मैं दौड़ा हूं, मेरे कज़न को जब कुछ समझ नहीं कि नवीद दौड़ रहा है, कह रहा है उसने फिर कहा मैं तो देखूं, उसको फिर भी अभी तक समझ नहीं थी क्या है। कह रहा है उसने यूं खिड़की में झांका है, दरवाजे के पास था ना, खिड़की इधर थी, कह रहा है यूं झांका है। जैसे उसने झांका है तो उसकी मुझसे ज्यादा एक खौफनाक चीख निकली है और वो इतनी तेजी से दौड़ा है। कह रहा है मैं जितना खौफजदा था, मुझसे इतना ज्यादा वो खौफजदा हो गया, वो भागता हुआ मेरे साथ आया, दीवार पे चढ़ा, उसने छलांग मारी और भागता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कह रहा मैं भी दौड़ता हुआ घर चला गया। मैं डरा रहा, मुझे 2 दिन बुखार रहा। कह रहा है उसको 4 दिन तक बुखार रहा, वो बताए ना, घर वाले पूछें क्या हुआ है, उसको डॉक्टर से दवाई ला के दी, पट्टियाँ करे, उसको बुखार ही बुखार। मैं फिर भी ठीक हो गया, हमने स्कूल आना था, हम तो मतलब फिरते रहते थे, कुछ आ दिया था। वो इतना बीमार हुआ, 4 दिन बाद उसका बुखार तो उतर गया, घर से ही ना निकले, इतना खौफजदा हो गया। अल्लाह अल्लाह करके वो ठीक हुआ। फिर उसको बुलाया कि यार, फिर से पूछा क्या देखा था तूने। मुझे कहता है तूने क्या देखा था। मैंने उसे बताया कि यार मैंने ऐसे ऐसे देखा था और मैंने उसकी टांगें देखी थी, उसके पाँव उल्टे थे, मैं भाग गया था। कह रहा है नहीं, उसके पाँव उल्टे नहीं थे। तो मैंने कहा फिर। कह रहा वो इतनी खौफनाक थी, मैंने पाँव शाँव नहीं देखे उसके। जब तू चीख मारी तूने, मैंने ईंट ही मारी थी ताले पे, वो टूटा तो नहीं, मैं दूसरी मारने के लिए हाथ पीछे ही करने लगा था, तूने चीख मारी, मैंने मुड़ के तेरी तरफ देखी, तू चीख मार के भाग पड़ा। और मैंने कहा क्या हुआ है, तूने कहा भाग।
तो मैंने कहा देखो तो सही, मैंने इधर मुड़ के देखा है तो उस वक्त उसका जो चेहरा था वो इतना खौफनाक हो चुका था, उसके चेहरे पे मास्क था ही नहीं, उसका वजूद उसी तरह ही था, उसने कपड़े उसी तरह के ग्रीन ही पहन रखे थे, लेकिन उसका जो मुंह था उसके इर्द गिर्द बाल भी थे, उसी तरीके ही उसके बाल थे। उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था जिस तरह हमने उसको पहले देखा था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो ढांचा हो चुका था। उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं था, जैसे वो एक दिमाग का ढांचा होता है अक्सर हम देखते हैं, खोपड़ी सी जिस तरह रखी होती है, ऐसे उसका मुंह खोपड़ी की तरह बन चुका था। बाल भी थे, हाथ भी थे, सब कुछ था। मैंने इतना गौर नहीं किया हाथों पे, लेकिन जो चेहरा था, जो हंस रही थी वो, कहकों की आवाज़ें तो तुझे याद है? नवीद कहते हैं हाँ मुझे याद है, जब मैं भाग रहा था पीछे कह के आ रहे थे। कह रहा वो जो हंस रही थी उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ हड्डी थी, इंसानी खोपड़ी जिस तरह होती है, लेकिन उसके सर पे भी बाल थे, आंखें भी नहीं थी, गड्ढे थे, नाक की जगह भी खाली थी, मुंह की जगह भी खाली थी, अंदर भी कुछ नहीं था। ऐसे जैसे इंसान की खोपड़ी खाली सी होती है, ऐसे खाली खोपड़ी सी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस पर बाल थे। कहता है मैंने जैसे देखा मैं समझ गया ये कोई और चीज़ है। कहता है मैं भागा हूँ, इतने दिन बीमार पड़ा रहा हूँ, अब आके हौसला हुआ है क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर दम करवाया है, काफ़ी मेरे ऊपर पढ़ाई करवाई है, काफ़ी मुझे दम के बाद पानी पिलाया, तवीज़ बनाया, क्या क्या कुछ किया, और तब आके मैं अब नॉर्मल हूँ। नवीद ने जब मुझे वाक़या सुनाया, मैंने कहा नहीं यार ये मुझे याद नहीं था। बहुत सारी बातें बचपन में की भूल भी गई और बहुत सारी याद भी हैं। तो ऐसे बहुत सारी और भी बातें हमारे स्कूल के हवाले से, फिर फ़लाँ बात बहुत सारी याद हुई। टाइम ज़्यादा हो गया, बहरहाल आज कुछ और वाक़यात हैं सुनाने वाले जो आगे भी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए वाक़यात हैं, दोस्तों के साथ जुड़े वाक़यात हैं। फिर मैं रूहानियत की तरफ आया। पहली दफ़ा जब मैंने एक अमल सीखा, मुझे याद है आज भी, एक कुत्ता भौंका था और मैंने शुगल में दिखाया था, देखो मैंने सीख गया हूँ। 7 दफ़ा पढ़ के मैंने यूँ करके किया था, कुत्ता चुप हो गया था, तो मैं बहुत बड़ा फ़ख्र फ़ील किया था कि मैं तोप बन गया हूँ, मैंने अमलियात सीख ली हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था ये सफ़र बहुत मुश्किल होता है अमलियात का, इसमें बहुत सी पीक काटनी पड़ती है। फिर बहुत से ज़िंदगी से ऐसे तजर्बात रहे। हाँ मैंने चिल्ला किया, चिल्ला नहीं चिल्ले किए, वज़ाइफ कहता हूँ उनको। बहुत कुछ कराया गया, बहुत कुछ सिखाया गया, जो जुनून था। बहुत सारे उस्ताद मिले। एक उस्ताद मेरा ऐसा भी था जो मसीहत से था, मसीही था, वो मसीही थे, क्रिश्चियन, तो उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन वक्त आपको सिखाता है, जहाँ कहीं सीखने के लिए जाता था बहुत कुछ सीखता, लेकिन एक उस्ताद जो मिले रूहानियत के, असल में जो मेरे उस्ताद हैं, हकीकी उस्ताद, वो एक छुपे इंसान थे। दुनिया से उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ और उन्होंने कहा हमेशा मुझसे मेरा छुपा के रखना। उन्होंने खुद मेरे सर पे हाथ रखा था कि बेटा बहुत भटक चुके हो, बहुत धक्के खा चुके, लेकिन तुम्हारे अंदर जुस्तजू है, तुम्हारे अंदर शौक़ है, तुम सीख जाओगे। फिर उनकी गाइडलाइन रही मुझे और उन्हीं की गाइडलाइन पे मैं आगे चला और आज तक चलता आ रहा हूँ। वो गुमनाम है मेरी फैमिली में से, मेरी बीवी, किसी को भी उनका नाम तक भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इनका कोई उस्ताद है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत से मुझे रगड़े भी दिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ ऐसा सिखाया और बहुत कुछ दिया रूहानियत का। ये भी उन्हीं का अता करदा है कि मैं लोगों का माथा देखता हूँ, आंखें देखता हूँ तो पढ़ लेता हूँ उनके बारे में। बहुत कुछ और भी है, जिन्नात, फिर जिन्नात क्या होते हैं, उनसे मिलवाना, उनसे बात कराना, बहुत कुछ ज़िंदगी का उन्होंने मुझे सिखाया। हो सकता है आगे वाक़यात में जो स्टोरी के हैं उनमें आपको ये वाले वाक़यात भी सुनाऊँ कि मेरे उस्ताद ने मुझे क्या क्या सिखाया और मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। और अभी तक एक तालिब इल्म हूँ, अभी तक एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, मुकम्मल नहीं हुआ। तो एक वीडियो जो अभी रात को मैंने कहा है, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोगों से राय चाहिए आपकी, स्टोरी के साथ क्या करना है, इस हॉरर स्टोरी के साथ जो ऑफ कैमरा स्टोरी से शुरू हुई, हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट हुई। बढ़ा दूँ, 5 दिन कर दूँ, 6 दिन कर दूँ, 1 दिन लाइव का कर दूँ, या इसको बंद कर दें, क्या करें? वो वीडियो देख के प्लीज़ अपनी राय दीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए। उसी वीडियो की मुझे आपकी राय चाहिए प्लीज़ आप लोगों से, ताकि इसी हिसाब से फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। और बहुत सारी चीज़ें और भी शुरू करने वाला हूँ नई, जिसका इंतज़ार था वक्त का। इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह मेरे ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ। बाकी अगेन आप सबको देखने वालों को कंग्रेचुलेशन, अगेन कंग्रेचुलेशन, बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की वजह से आज हमने 500 एपिसोड मुकम्मल की हैं, तो हम फैमिली की तरह जुड़ चुके हैं। बाकी आपकी राय, जैसे राय दरकार होगी, कल भी है कि ये 500 हो गई, लेकिन ये 3 दिन जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो उसी तरह आप कहानी सुनेंगे। कल एक नॉर्मल सी कहानी सुना दूंगा, लेकिन आगे सिलसिला जो चेंज करना है मैंने, वो उस वीडियो के बाद चेंज करूंगा। अभी 3 ही इसलिए कर रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगल, बुध, पीर, मंगल, बुध जो है, ये 3 अभी इसलिए अभी हैं फ़िलहाल कि आपकी राय आ जाए, आपकी राय दरकार है।
आपकी राय को सामने रख के, क्योंकि आप लोग वीडियो भी भेजेंगे मुबारकबाद की, वो भी बनाऊंगा, आपकी राय को सामने रख के फिर आगे क्या करना है उसी हिसाब से करूंगा। इसलिए अभी फ़िलहाल इसी हफ्ते तो 3 कर रहा हूँ, आगे वो करूंगा। तो जाते जाते फिर से मुबारकबाद, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी भी बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास अमानत हैं, आपकी इजाज़त होगी, ख्वाहिश होगी तो उनको भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। जितने दिन कहेंगे उतने दिन कंटिन्यू करूँगा। एक दिन लाइव का भी होगा, लाइव हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। आप कहेंगे बंद कर दें तो इसको बंद भी कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे अपनी आप फैमिली समझते हैं तो उसको सामने रख के मैं इंशाल्लाह आगे इस सफ़र को कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं। आज यहीं पे इसी बात पे ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल एक नॉर्मल ही कहानी सुनाऊंगा, कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा 500 मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि कल का जो नंबर होगा 501 होगा, वो एक रूटीन की कहानी होगी। लेकिन मैं इंतज़ार में हूँगा, क्योंकि पहले एडवांस रिकॉर्ड करता हूँ। आज की वीडियो भी जो एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब ये चल जाएगी उसके फीडबैक नीचे आएंगे, 1-2 दिन तक पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह वो फैसला करूँगा जो आपकी ख्वाहिश होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।